श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा का मनोकामना पूर्ति का यह उपाय आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, जो कि मिश्रा जी ने पिछले वर्ष चल रही कथा के दौरान बताया था। सीहोर में रुद्राक्ष वितरण समारोह से पहले जो कथा चल रही थी, मिश्रा जी ने उस कथा के दौरान यह उपाय बताया था विधिवत रूप से। पहले हम इस उपाय को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद आप यह उपाय करिएगा। कब करना है, कैसे करना है, विधिवत रूप से पहले विस्तार पूर्वक जिस प्रकार से बताया जाए उसी प्रकार से आपको पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ यह उपाय करना है। सबसे पूर्व आपको क्या करना होगा कि प्रातःकाल स्नान आदि कर लीजिएगा। आप यह उपाय कभी भी कर सकते हैं। अगर आप सुबह प्रातःकाल स्नान आदि करके करेंगे तो शुभ रहेगा, बाकी पूरे दिन भर में आप कभी भी कर सकते हैं। हो सके तो इस उपाय को सोमवार के दिन आप करिएगा। सबसे पूर्व स्नान आदि करने के बाद आपको कम से कम 100 या 110, 111 आपको बाजरे के दाने लेने हैं, इससे कम नहीं लेने हैं। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा का कहना है कि आप 100 से अधिक अगर बाजरे के दाने लेकर जाएंगे तो शुभ रहेगा। 100 से अधिक ले लीजिएगा। बाजरे के दाने बिना खंडित होने चाहिए, घर में उपलब्ध हो तो ठीक है, नहीं तो आप बाजार से भी बाजरे के दाने लेकर आ सकते हैं। तो अगर आप 111 की संख्या में ले जाएंगे तो शुभ रहेगा अति। यह सामग्री के साथ, इस सामग्री के साथ आपको एक शुद्ध लोटा जल भी लेकर जाना है। किसी भी नज़दीकी शिव मंदिर में, जो भी आपके शिव मंदिर पास पड़ता है, वहाँ पर आपको यह दो सामग्री लेकर जानी है, शुद्ध लोटा जल और 111 आपको बाजरे के दाने लेकर जाने हैं। उसके बाद क्या करना होगा कि आपको विधिवत रूप से अच्छे से इस उपाय को पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। बाजरे के दाने, एक शुद्ध लोटा जल शिव मंदिर में ले जाने के बाद आपको इन बाजरे के दाने को अपनी दाहिने हाथ की मुट्ठी में लेना है और मुट्ठी कुछ इस प्रकार से बंद कर लीजिएगा। आपकी जो भी इच्छा है उसे आपको 11 बार बोलना है। उसके बाद 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर यह बाजरे के दाने अर्पित कर देने हैं। अशोक सुंदरी वाला स्थान आपको पता ही है, कुछ इस जगह पर आपको यह 111 बाजरे के दाने अर्पित कर देने हैं। उसके बाद आपको क्या करना होगा कि ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का कुछ देर जप करिएगा और यह दाने आपसे बन सके उतने दाने आप इस स्थान से वापस उठाकर आपको नंदी महाराज के चरणों में अर्पित करने हैं। अगर कुछ दाने यहाँ माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रह भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा का कहना है कि आप अपने साथ घर पर जितने भी दाने बचा कर लेकर आए, नंदी महाराज के चरणों में अर्पित करने के बाद आपको यहाँ से भी दाने उठाने हैं। मुट्ठी बंद करके आपको अपनी मनोकामनाओं को बोलते हुए, अपनी इच्छा को बोलते हुए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए इस स्थान से, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से बाजरे के दाने उठाकर नंदी महाराज के चरणों में अर्पित करने हैं। और आपसे हो सके आप जितने भी दाने ला सकें आप अपने साथ घर लेकर आइएगा और उन दानों को आपको दल देना है। यह छोटा सा उपाय विधिवत रूप से विस्तार पूर्वक जिस प्रकार से बताया गया है, कुछ इसी प्रकार से आपको करना है। कुछ दाने आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से उठा लेने हैं और उन दानों को वापिस अपनी मुट्ठी में बंद करके अपनी इच्छा मनोकामना को बोलते हुए आपको जो नंदी महाराज के चरणों में अर्पित कर देने हैं। नंदी महाराज के चरणों में अर्पित करने के बाद कुछ देर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिएगा और मंदिर में बैठकर कुछ देर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी जप करिएगा। उसके बाद नंदी महाराज के चरणों से आपको यह दाने उठा लेने हैं और अपने साथ घर लाकर इन दानों को दल लेना है। यह छोटा सा उपाय, अगर आप इस उपाय से जुड़ी हुई और कुछ विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के ऐसे ही उपाय आगे भी जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वह पूर्णतः रूप से जल्द पूर्ण होगी।